एक बार जरा ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ज़बूर 31 अजीजो, ज़बूर 31, और मैंने कहा उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है ज़बूर 31 की 4, मुझे उस जाल से निकाल ले जो उन्होंने छिपकर मेरे लिए बिछाया है, क्योंकि तू ही मेरा मोहकम किला है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे। हाथ उठाकर बोलना आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। आज जिस मौजू पर हम बाइबल में से बात करने वाले हैं वो है स्टैनिक ट्रैप्स अजीजो, शैतानी फंदे। और याद रखना, शैतानी फंदे ना ये बाइबल के मुताबिक किसी भी नौइयत के और किसी भी शक्ल के हो सकते हैं। और साजिशों का होना, मंसूबों का होना, जाल का बुना जाना, फंदों का लगना बलीवर्स के लिए याद रखना कोई नई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, माजी में भी और अभी के जमाने में और आने वाले जमाने में ये सब होता रहेगा। ईमानदार लोगों के खिलाफ जाल बुने जा रहे थे, जा रहे हैं और बुने जाते रहेंगे। तो बाइबल ये कहती है अजीजों, ईमानदार लोगों के लिए ये चीजें नई नहीं होनी चाहिए। कोई शख्स आपकी कामयाबी से जल सकता है, कोई आदमी आपकी सरफराजी से, आपकी बरकत से, आपकी खुशहाली से, तो वो याद रखना हमारे खिलाफ साजिशें कर सकता है, मंसूबे बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन दाऊद की जिंदगी के अजीजों 2 ऐसे सीक्रेट्स यहां बयान किए गए हैं जिनके वसीले से वो हमेशा उन फंदों पर गलबा पाता रहा। ऐसे जाल जो उसके खिलाफ बुने जाते रहे उनको वो टूटते देखता रहा, उन साजिशों को फेल होते देखता रहा जो उसके खिलाफ होती रही गए। नंबर 1 में बाइबल कहती है, जब हम इसे पढ़ते हैं ना, मुझे उस जाल से निकाल ले। अगर इसको आप पहली आयत से पढ़िए ना तो यहां लिखा है, ऐ खुदावन मेरा तवक्कल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। नंबर 1 में ये अपना भरोसा, अपना तवक्कल खुदा को दिखा रहा है, क्योंकि यहां वो कह रहा है ना, खुदावन मेरा तवक्कल तुझ पर है। और नंबर 2 में वो कहता है मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे, तो ये उसकी दुआ है। इसका मतलब है दाऊद अपनी जिंदगी में इन 2 बातों को जानता था कि साजिशें कितनी भी खतरनाक और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मेरा भरोसा खुदा के ऊपर है, मेरा ईमान, मेरा तवक्कल मेरे खुदा के ऊपर है, तो वो तमाम मंसूबे कभी मेरे खिलाफ कामयाब नहीं हो सकते। बोलिए आमीन। और नंबर 2 में उसने कहा कि मैं अगर खुदा में दुआ के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखा, क्योंकि अजीजों याद रखना, दुआ की वो वाहिद ऐसा जरिया है जिसके साथ हम अपने खुदा के साथ अपने ताल्लुक को गहरा करते हैं। तो दाऊद की जिंदगी के ये 2 राज थे। बाइबल कहती है अगरचे आप सोचो उसकी 70 साल जिंदगी के अंदर उसके दुश्मन बेशुमार थे, क्योंकि जहां उसने 66 लड़ाइयां लड़ी हैं और 66 की 66 जीती हैं, एक भी नहीं हारा। तो इसका मतलब यह है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर दुश्वारी में, स्ट्रगल में और वो जद्दोजहद में रहा है। लेकिन बाइबल इस चीज पर गवाही देती है कोई भी उसके हयात में उसका दुश्मन उस पर मुसल्लत नहीं हो पाया। अब बाइबल ये कहती है उसकी बड़ी वजह ये थी कि वो अपने आप को खुदा के भरोसे में रखे हुए था। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स उसके विश्वास को, उसके भरोसे को, उसके ईमान को हिला नहीं पाई। हमेशा ऐसे ही होता है, जब अंदर से हम नहीं ना हिलते तो खुदा बाहर की चीजों को हिला ही देता है। बोलिए आमीन। शैतान बाहर की चीजों को यूज करके हमें अंदर से हिलाना चाहता है, लेकिन उन हालात में अगर हम अंदर से नहीं हिलते तो बाहर की चीजों को तो वो हिला ही देता है और वो हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहती है। बोलिए आमीन। आइए मेरे साथ जरा पढ़िए पहला सैमुएल उसके 17वें बाब में देखेंगे। देखिए जरा इसको, जरा पहला सैमुएल 17वां बाब और उसकी देखो मेरे साथ जरा।
17वें बाब के अंदर आप ये पढ़ते हो कि उसने 5 पत्थर उठाए और बाइबल कहती है इजराइल की शर्मिंदगी के खिलाफ वो स्टैंड उसने लिया। और वो कौन था बोलिए? जाति जूलियत। और कलाम ये कहता है 5 पत्थरों की हाजत ही नहीं रही, सिर्फ एक ही उसके लिए काफी हुआ। और जब वो इतनी बड़ी बाइबल कहती है इजराइल की शर्मिंदगी को दूर करके लौटा, और बाइबल कहती है उस वक्त हुआ क्या? 18वें चैप्टर में जब आप पढ़ते हो ना तो उसकी 7 वर्ष में लिखा है, 18वां चैप्टर और उसकी 7 वर्ष में लिखा है, और वो औरतें नाचती हुई आपस में गाती जाती थी। ये साउल ने तो हजारों को, पर दाऊद ने, बोलिए ऊंची आवाज में बोलिए, दाऊद ने लाखों को मारा। और आगे क्या लिखा है? बाइबल कहती है और साउल नहायत खफा हुआ क्योंकि वो बात उसे बुरी लगी, और वो कहने लगा उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए फकत हजारों ही ठहराए, सो बादशाही के सिवा उसे और क्या मिलना बाकी है। उस दिन से आगे को साउल लिखा है दाऊद को बदगमानी से देखने लगा। अजीजों याद रखना, मसीही जिंदगी के अंदर कामयाबी का आना एक खुदा का इलाही मंसूबा है, और खुदा ये चाहता है कि हर एक मसीही अपनी ही प्रॉब्लम पर गलबा पाए और उसे जाता करे और एक कामयाब जिंदगी को वो खड़ा करे। लेकिन उसे अजीजों इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि इस कामयाबी से जलने वाले लोग भी खड़े हो जाएंगे। आप मुझे बताइए, क्या अजीजों इतिहास इस बात की शहादत देता है कि आग ने लोगों को जलाया है? अजीजों याद रखना, आग से ज्यादा जेलसी ने लोगों को जलाया है। आग से ज्यादा जेलसी ने लोगों को जलाया है। क्योंकि याद रखना अजीजों, हो सकता है 1% लोग आग से जलते हों, लेकिन 99% जो है ना वो आपकी कामयाबी से जलेंगे, वो आपकी सरफराजी से जलेंगे। इसलिए दाऊद को खुदा ने जो फतह अता की है, दाऊद को जो खुदा ने इज्जत बख्शी है, और वो अभी टीनेज का था और उसके बामुकाबला एक मिच्योर आदमी है, और वो ये कह रहा है कि मैंने इतनी लड़ाइयां लड़ी हैं और मैं इजराइल का बादशाह हूं और मेरे लिए फकत हजारों और इसके लिए लाखों को शुमार किया गया। और उस दिन से बाइबल कहती है दाऊद के लिए उसके दिल में बदगुमानी बैठ गई। अब होता क्या है, साउल उसी दिन से लिखा है दाऊद को बाइबल कहती है बुरी नजर से देखने लगा। अब दाऊद के लिए फंदे और दाऊद के लिए साजिशें और दाऊद के लिए जाल बुने जाने के लिए अजीजों साउल तैयार है। जब आप पढ़ते हो ना 18वां बाब उसकी 20 आयत से पढ़ना जरा, 18वां बाब उसकी 20 आयत से। और साउल की बेटी मैकल दाऊद को चाहती थी, सो उन्होंने दाऊद को बताया और उन्होंने साउल को बताया और वो इस बात से खुश हुआ। अब इस बात से खुश नहीं हुआ कि सूरमा मेरा दामाद होने वाला है। आगे पढ़ो 21 आयत में क्या बाइबल कहती है। सो लिखा है तब साउल ने कहा मैं उसे दाऊद को दूंगा ताकि उसके लिए फंदा हो। ये उसको खुशी से नहीं दे रहा कि ये जनाब इजराइल का एक जबरदस्त सूरमा है। बाइबल कहती है उसको अपनी बेटी अगर देनी है, अपनी बेटी को फंदे के तौर पर दे रहे, कि चारे के तौर पर दे रहा है। और आगे क्या लिखा है? लिखा है और फिलिस्तियों का हाथ उस पर पड़े। सो साउल ने दाऊद से कहा इस दूसरी दफा तो तू आज के दिन मेरा दामाद हो जाएगा। और आप पढ़ोगे नीचे 23 आयत में लिखा है, बाइबल कहती है ये बातें दाऊद के कान तक पहुंची और दाऊद ने कहा क्या बादशाह का दामाद बनना तुमको हल्की बात मालूम होती है, जिस हाल के मैं गरीब आदमी हूं और मेरी कुछ वक़्त नहीं है। और आगे आप पढ़ लोगे दाऊद के कान में फिर यह भी बताया गया कि साउल बादशाह तुझसे कोई मेहर नहीं चाहता, वो क्या चाहता है? फलिस्तियों की। उसने कहा आप इसको पढ़ो 25 आयत से। तब साउल ने कहा तुम दाऊद से कहना कि बादशाह मेहर नहीं मांगता, वो फकत फलिस्तियों की 100 खलड़ियां चाहता है ताकि बादशाह के दुश्मनों से इंतकाम लिया जाए। अब बाइबल ये कहती है अजीजों
मैकल जो थी वो दाऊद के लिए साउल अगर दे रहा है तो बतौरे फंदा, बतौरे साजिश, बतौरे एक बुरा प्लान। और उसके पीछे प्लान ये है कि ये फिलिस्तीनियों से जाकर अकेला लड़ेगा और 100 आदमियों की खलड़ियां मैं डिमांड करता हूं और ये उनके हाथों मारा जाएगा। आप पढ़ना अजीजों, बाइबल कहती है जब आप पढ़ते हो ना 31:4 में, मुझे उस जाल से निकाल ले जो उन्होंने छिप कर मेरे लिए बिछाया है। अब दाऊद को भी मालूम है कि ये बहुत बड़ा जाल है और ये बहुत बड़ा फंदा है जो मेरे खिलाफ लगाया जा रहा है। लेकिन अजीजों मैं आपको कह चुका हूं कि साजिशों का होना, मंसूबों का हमारे खिलाफ होना और ऐसे फंदों का लगाया जाना, ये ईमानदारों के लिए या कामयाब लोगों के लिए तज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर उनका भरोसा खुदा पर है, अगर वो दुआ को लोग हैं, ये मंसूबे, ये जाल, ये साजिशें उनके सर का बाल भी बांका नहीं कर सकती। बोलिए आमीन। आप पढ़ लो इसकी 31 की, पढ़ना इसको 7 और 8 2 आयात में, 31 की 7 और उसकी 8 में, ज़बूर 31 की 7 और 8 में जब हम इसे पढ़ते हैं ना, क्योंकि पहली आयत में उसने दुआ की है और फिर 4 आयत में ये सब उसकी दुआएं गए, 7 आयत में खुदा की तरफ से उसे एक तसल्ली दी जाती है और वो क्या है? मैं तेरी रहमत से खुश हो खुर्रम रहूंगा क्योंकि तूने मेरा दुख देख लिया है। और आगे 8 वर्ष कहती है, तूने मुझे दुश्मन के हाथ में असीर नहीं छोड़ा, तूने मेरे पांव को शादा जगह में रखे गए। अजीजों, ये 31 जो चैप्टर है ना, ये एक तो दुआ का और दूसरा दाऊद की तसल्ली का सबूत देता है कि खुदा ने उसे आंसर भी किया कि तुझे अकेला छोड़ा नहीं जाएगा, तेरी साजिशें तुझ पर कभी गलबा नहीं पाएंगी। और बाइबल ये कहती है, साउल का जब हम पढ़ते हैं तो साउल एक दाऊद से जल रहा है, साउल जो है वो दाऊद के खिलाफ एक बुरी साजिश बना रहा है। आप पढ़ना बाइबल के अंदर, यहां 21 आयत क्या कहती है? 21 आयत फ्रेंचाजी ऊंची आवाज में पढ़िए जरा, आना सैमुएल, पहले सैमुएल 18 की 21 में, तब शाऊल ने कहा मैं उसी को उसे दूंगा ताकि उसके लिए फंदा हो, ताकि उसके लिए, बोलिए। तो ये याद रखना, दामाद और ससुर का रिश्ता एक याद रखना साजिश के तहत बनने जा रहा है। और साजिश क्या है? कि दाऊद फिलिस्तीनियों के हाथों मारा जाए, दाऊद फिलिस्तीनियों के हाथों, बोलिए, मारा जाए। आप पढ़ना 27 आयत क्या कहती है? 27 आयत में दाऊद उठा और अपने लोगों को लेकर गया और 200 फिलिस्ती कत्ल कर डाले। हाँ, और दाऊद उनकी खलड़ियां लाया और उन्होंने उनकी पूरी तादाद में बादशाह को दिया ताकि वह बादशाह का दामाद हो। साउल ने अपनी बेटी मीकल उसे ब्याह दी। सब बोलो आमीन। साउल ने कितने फिलिस्तीनियों की खलड़ियां मांगी थी? 100 की। दाऊद ने कितनी ला कर दी है? डबल कर दिया दाऊद ने। बाइबल कहती है उसके लिए अगरचे साजिश है कि ये जाकर लड़ेगा तो वो सारे मिलके से मार डालेंगे। और ये सच है, उस जमाने में अगर आप स्टडी करो ना तो सारे हथियार फिलिस्तीनियों के पास होते थे। इवन ये बाइबल कहती है कि उनको अगर रंबा या छुरी या दरांती तेज भी करानी होती थी ना इजराइलियों को, तो फिलिस्तीनियों के पास जाते थे क्योंकि दुकानें सारी उनके पास थी। असला, हथियार सबसे पहले फिलिस्ती कौम के पास थे। और इजराइलियों के पास क्या था? वो फलाखने जो दाऊद चलाता था बस। लेकिन वो इतने उसमें माहिर थे, बाइबल कहती है खता किए बगैर वो निशाना मारते थे। और यहां आप पढ़ते हो, कलाम ये कहता है कि साउल को इस बात की खबर हुई कि जनाब अगरचे इसने एक फिलिस्ती पर गलबा पा लिया, लेकिन अब मैं इसे 100 फिलिस्तियों से लड़ने के लिए कहता हूं। और दाऊद ने उसके जवाब में 200 फिलिस्तियों की खलड़ियां लाकर उसको दी गए। बोलिए आमीन। लेकिन इन सारी बातों के पीछे आप 2 चीजें दाऊद की जिंदगी का राज देखते हो। 2 भेद थे कि मुश्किलात बेशुमार हैं, दुश्मन बेशुमार हैं। आप पढ़ोगे दाऊद की जिंदगी में 14-15 साल जंगलों में गुजर गए। 3 एज में
यानी 14 या 15 साल का था जब सैमुएल प्रॉफिट ने आकर उस पर ऑयल गिरा के उसे ब्लेस कर दिया कि तू बादशाह बनेगा। लेकिन आप पढ़ना, मसा मिलने के बावजूद भी साल 2, 4, 5 इवन के 10 साल तक उसे इजराइल का राज नहीं मिला। और 30 साल का जब हुआ, 30 साल की एज में जब वो पहुंचा, तब बाइबल कहती है वो सिर्फ पहले यहूदा का बादशाह बना, 32 साल में जाके पूरे 12 कबीलों का वो बादशाह बन गया। बोलिए आमीन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, मसा मिलने के बावजूद क्या साजिशें कम हो गई? साजिशें बढ़ गई, साजिशें बढ़ गई। मसा मिलने के बावजूद, ऑयल सर पे आने के बावजूद उसकी तकलीफ में, उसकी मुश्किलात में कमी नहीं हुई, बल्कि वो बढ़ गई है। और कलाम ये कहता है 2 साल, 4 साल, 10 साल नहीं, बल्कि 15 साल तक वो बियाबानों में, जंगलों में भटकता रहा। और कलाम ये कहता है अजीजों, लेकिन इस दौरान 2 चीजों पर उसने काम दिखाया है। एक, खुदा के भरोसे में रहा कि ये जो ऑयल मुझ पर गिराया गया है और जो प्रोफेटिक मुझ पर हुआ है, टाइम आने पर जो वक्त खुदा ने ठहराया है ना, उस पर ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इस दौरान वो दुआ गो रहा और इस दौरान वो खुदा के भरोसे में रहा। अजीजों याद रखिएगा, बहैसियत मसीही जब इन चीजों को हमें फेस करना पड़ता है, याद रखिए बहुत जल्द हम भटक जाते हैं, बहुत जल्द हम अपने इरादों को खो देते हैं, बहुत जल्द अपनी दुआया लाइफ को गवा देते हैं। मुश्किलात याद रखना, हमेशा कहा जाता है जब तूफान आते हैं वो काब उसे याद रखना देखता है ऊंचा उड़ने के लिए। दूसरे परिंदे से देखते हैं कि ये तो हमें जनाब मार डालेंगे और वो छुपते हैं, लेकिन वो काब उसी तूफान में उड़ता है और उसी तूफान को पॉजिटिव तौर पर लेता है कि ये मुझे ऊंचा उड़ाएगा। मुश्किलात एक मसीही को मार भी सकती हैं, मुश्किलात उसी मसीही की गवाही भी खड़ा कर सकती हैं, लेकिन अगर वो दुआ ना छोड़े और खुदा पर भरोसा ना छोड़े कि वक्त आने पर खुदा मेरी सुनेगा, वक्त आने पर खुदा मेरी सारी दुआओं का जवाब देगा। बोलिए आमीन। मैंने जिंदगी में ये देखा है, अपनी जाती जिंदगी में जो दुआएं मैंने 10 साल पहले की थी ना, उनका जवाब आज भी मैं उगते देख रहा हूं, आते देख रहा हूं। कई बार ऐसे होता है हमारी जिंदगी में, हमने 1 हफ्ता किसी प्रेयर पॉइंट पे दुआ लगातार की गए, जवाब नहीं आया, 2 हफ्ते की गए और फिर आखिर में होता है हम उस पर दुआ करना छोड़ देते हैं। बाइबल अजीजों ये कहती है हर चीज खुदा की निगाह में एक बीज के जैसे है। हमारा बोना, हमारा खुदा के साथ प्यार, हमारी वफादारी, हमारे रोजे, हमारी दुआएं, ये सब एक बीज के जैसे हैं। बीज को एक सीजन चाहिए उगने के लिए। बोलिए आमीन। बीज को बोलिए एक सीजन चाहिए, और वो बीज जब मैं कहता हूं सबसे पहले मरता है, और जब मरता है उसी टाइम हम मायूस होते हैं, उसी टाइम ना उम्मीद होते हैं, उसी टाइम मैंने कहा बेदिल हो जाते हैं और ये नहीं सोचते कि जो हमने किया है ना वो अभी तो मर चुका है, लेकिन वो उगेगा जरूर, वो उगेगा जरूर। आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ होगा, आपके जाती तजर्बात में जो आपने दुआएं की, जो आपने रोजे रखे, खुदा ने फजल किया, वो बोले हाँ कुछ का भी उगना और कुछ का आना भी बाकी है। लेकिन ऐसा है नहीं है कि अजीजों खुदा सुने नहीं, और ऐसा नहीं है कि खुदा उन चीजों का जवाब ना दे। बाइबल कहती है 15 साल के अरसे में दाऊद ने, कलाम ये कहता है, एक एग्जाम्पल दिया है आज के मसीहों को, और ये छोटा टाइम नहीं है, एक लंबा अरसा है, लेकिन भरोसे में रहा और दुआया जिंदगी उसने जी है, क्योंकि सारे उसके ज़बूर हैं वो यही सिखाते हैं। आइए पढ़िए जरा, जब इसकी मुश्किलात बढ़ी हैं, पहला सैमुएल 19 बाब की पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे। पहला सैमुएल उसका 19वां बाब, उसकी आप पढ़ोगे पहली और दूसरी आयत में क्या लिखा है। पहला सैमुएल और उसका मेरे साथ देखिए 19वां बाब, उसकी पहली और दूसरी इन आयात में पढ़ेंगे। लिखा है, और साउल ने अपने बेटे यूनतन और अपने सब खादमों से कहा दाऊद को मार डालो, दाऊद को। लेकिन साउल का बेटा यूनतन दाऊद से बहुत खुश था, सो यूनतन ने दाऊद से कहा मेरा बाप तेरे कत्ल की फिक्र में है, इसलिए तू सुबह को अपना ख्याल रखना
और किसी पोशीदा जगह में छुपे रहना। हमारी गुमनामी का याद रखना एक टाइम है, लेकिन वो टाइम भी आता है जब खुदा हमें अनाउंस करता है। आमीन। मैंने कहा हमारे अजीजों ओलझल होने का, हमारे छुपे रहने का, हमारे ऐसे आलम में रहने का जहां हमारा वजूद तक ना दिखे, उसका एक टाइम है। लेकिन याद रखना, कहते हैं टाइम सबका आता है, टाइम सबका आता है। वो टाइम होता है अजीजों, जब पानी होता है तो मछलियां कीड़ों को खाती हैं, लेकिन वो टाइम आता है जब पानी सूख जाता है तो वही कीड़े फिर मछलियों को खाते हैं। इसका मतलब क्या है? वक्त सबका आता है। तो याद रखना, हमारी गुमनामी, हमारा सीक्रेट प्लेस हमें कुछ वक्त के लिए ओझल रखता है। और इस वक्त में दो चीजें याद रखना, एक, दुआ करना मत छोड़े, और नंबर दो, खुदा पर भरोसा रखना मत छोड़े। मुश्किलात जब यूहन्ना की लाइफ पर आई है तो बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह के लिए यह मैसेज भेजा है, क्या आने वाला तू ही है या किसी और की राह देखे? यह स्टेटमेंट उसने कब दी थी बोलिए? जब वो कैद में था। और सोचो, एक पहली स्टेटमेंट जब वो पहले कह चुका था, यही वो खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाएगा। इसका मतलब यह है कि मुश्किलात, तकलीफात, साजिशें, फंदे, जाल जब अपने मद्दे मुकाबिल देखते गए तो इसमें कुछ शक नहीं है कि विश्वास को गवाया जा सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, उसके शागिर्दों से कहा, उसे जाकर कहना मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। उनका सवाल क्या था? आने वाला तू ही है या किसी और की राह देखे? तो जवाब क्या होना चाहिए था? उसे जाकर कहो मैं ही हूं। उसे जाकर कहो, जवाब तो सिंपल यही होना चाहिए था। तो यीशु मसीह आंसर क्या कर रहे हैं? जाकर उसे कहना मुबारक है वो है जो ठोकर ना खाए, मुबारक है वो जो ठोकर ना खाए। तो ये इसका मतलब क्या है? कि यीशु मसीह यूहन्ना का हिलापन देख रहे थे, उसके विश्वास को जाते देख रहे थे। यीशु ने उसकी स्टेटमेंट को चेक कर लिया कि ये वो स्टेटमेंट नहीं है जो पहले कभी दी थी। तो मुश्किलात, मुसीबतें अजीजों, इसमें शक नहीं है कि जब हम उनको मौका दें वो हमें बेदिल कर दें, मायूस कर दें। अगर हमारा ध्यान उन पर है, हम फोकस उन पर किए हुए हैं, तो फिर घबरा जाएंगे। लेकिन उसके पार आपकी टेस्टिमनी भी वेट कर रही है। आमीन। मैंने कहा अजीजों, वादियों का सफर हमें परेशान भी कर सकता है, लेकिन वादियों के उस पार हमारी इकबाल मंदी भी वेट कर रही है, सरफराजी भी वेट कर रही है। इसलिए पालूस ने कहा, जो जलाल का सेहरा हमारे लिए इंतजार कर रहा है ना, उसने कहा इस जीवन के दुख जो है ना पल भर के हैं। मतलब 100 साल एक आदमी का जीवन है, और 100 साल के दुखों को पालूस क्या कह रहा है? पल भर के। क्योंकि उसे पता है वो जिंदगी जो हमेशा की है ना, उसके सामने तो ये जिंदगी एक सेकंड से भी कम है। तो उसने कहा ये दुख जो है ना वो हमें उस जलाल के सेहरे से दूर नहीं कर सकते। बोलिए आमीन। इसलिए अजीजों याद रखना, मुश्किलात, प्रॉब्लम्स, साजिशें, मैंने कहा फंदे, ये हमें हैरान ना करें, ये तज्जुब ना हमें इन पर हो, हमें ये परेशान ना करें। लेकिन ये याद रखना, इस दौरान हम खुदा में अड़े और खड़े रहे, हम खुदा पर भरोसा किए रहे, हम अपनी दुआया जिंदगी को बनाए रखे, गवाही फिर हमारे हाथ में होगी। वो हमें खाली जाने नहीं देगा। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है, अब सैमुएल की किताब में जब हमने पढ़ा है कि एलानिया, ये ऐलान कर दिया गया है, सब सोल्जर्स को कहा गया, शाऊल की तरफ से उसके अपने बेटे को भी ये हुक्म दिया गया है कि दाऊद जहां मिले उसे मार देना, उसे मार देना। और ये याद रखना, बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है अजीजों। याद रखना, सिर्फ दाऊद के खिलाफ नहीं, उन डिक्लेरेशंस के खिलाफ जो दाऊद के लिए हुई हैं, उस प्रोफेटिक काम के खिलाफ जो दाऊद पर हुआ है, उस ऑयल के खिलाफ जो दाऊद पर गिरा है, उस मसा के खिलाफ जो दाऊद में ट्रांसफर किया गया है। इसलिए अजीजों, मैं आपको दावे से कहना चाहता हूं, जिस तरह शैतान ने शाऊल को यूज किया और साजिश बना के दाऊद को सफाए हस्ती से मिटाना चाहता था कि इजराइल का आने वाला ये राज ना संभाल पाए और एक अच्छी रहनुमाई इजराइल को ना मिले,
अजीजों याद रखना, सेम वो साजिशें आज भी हर एक मसीही के लिए फर्दन फर्दन वो अमल में लाता है। कहा जाता है जब बिरयानी बनती है तो उसकी स्मेल आती है साथ के पड़ोस में भी। इसी तरह ये कहा जाता है जब किसी की गवाही अमल में लाई जाती है ना तो उसकी स्मेल डेविल को भी आ जाती है, और फिर उसकी गवाही से उसे दूर करने के लिए और उस मसा से जिसमें वो रह के बढ़ सकता है, उस ग्रेस में जिसमें रह के वो ऊंचा हो सकता है, उससे दूर करने के लिए अब वो क्या करेगा, लोगों को यूज करेगा साजिशें करने के लिए। और इसमें तज्जुब की बात नहीं, अपने भी हो सकते हैं। क्या यीशु मसीह ने कहा था तुम्हारे घर के अपने लोग तुम्हारे क्या होंगे, सज्जन होंगे कि दुश्मन होंगे? यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे घर के लोग। आप पढ़ लो बाइबल के अंदर पैदाइश की किताब में यूसुफ के खिलाफ साजिशें करने वाले कौन थे। लिखा है यूसुफ उनको तलाश करने के लिए निकला कि मेरे भाई बहुत दिनों से घर नहीं आए। और लिखा है जब उसके भाइयों ने उसे अपनी तरफ आते देखा, आपस में चाय मगोइयां हो रही हैं, आया सपने देखने वाला, मारते हैं इसे। आप सोचो यूसुफ को मारा जा रहा था या उसके ऊपर जो खुदा की डिवाइन प्लानिंग थी उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा था? बोलिए क्या प्लानिंग, क्या होने जा रहा था? जो खुदा की डिवाइन प्लानिंग थी, क्योंकि वो कह रहे हैं सपने देखने वाला, ख्वाब देखने वाला, इसने कहा था हम इसे सजदा करेंगे। ये प्लान यूसुफ का था कि यहोवा खुदा का था? यहोवा खुदा का। इसलिए मैं ये कह रहा हूं अजीजों, साजिशें अगर हमारे खिलाफ हो तो और बात है, लेकिन साजिशें असल होती हैं उस खुदा की प्लानिंग के खिलाफ जो हमारे साथ है और जो हमारी ऊपर है और हम जिसको समझ नहीं पाते। लेकिन इसी टाइम में जैसे यूसुफ, बाइबल कहती है खुदा में अड़ा और खड़ा रहा। यूसुफ 17 साल का था, ख्वाब आने लगे। अगले 13 साल कैसे रहे उसके? आसान थे उसके? वो भी 30 साल का जाके मिस्र का हाकिम बना। वो भी सपने कब आ रहे हैं? 17 साल की उम्र में। हाकिम कब बना है? 30 साल की उम्र में। तो 13 साल क्या थे? 13 साल भाइयों से कुटवाया खुदा ने, 13 सालों के अंदर कुएं में डुलवाया, 13 सालों के अंदर मंडी में चला गया, बैलों बकरों की तरह उसके ऊपर बोली लगी गए, और 13 सालों के अंदर वो गुलाम हुआ, 13 सालों के अंदर नौकरों के जैसे काम करने लगा। इन्हीं 13 सालों के अंदर ऐसे इल्जाम में जो उसने किया ही नहीं है, उसमें जनाब कई साल उसने जेल में वो कैद काटी है। तो आप ये सोचो, कई बार ऐसे नहीं लगेगा कि जनाब वो सब कुछ जो हमारे साथ हो रहा है ये तो उस ख्वाब के टोटल उलट है। खुदा ने ख्वाब दिखाया था तू बादशाह होगा, तू हाकिम होगा, तू जनाब मिस्र की हुकूमत को संभालेगा। दाऊद के खिलाफ, दाऊद के हक में भी तो यही कहा जा सकता है कि खुदावंद ऑयल गिराने के बाद तो कुछ भी बदला नहीं है, ये तो मुश्किलात बढ़ गई हैं, साजिशें बढ़ गई हैं। लेकिन इन दोनों आप लोगों को देखोगे, अगरचे अजीजों हर तरह से तोड़ा गया है, लेकिन दो चीजें साबित की हैं। खुदा पर भरोसा नहीं छोड़ा और अपनी दुआया जिंदगी को कायम रखा और इंतजार किया कि खुदा वक्त आने पर। तो ये सोचो जब यूसुफ का वक्त आया वो तब कहां था? जेल में। दरवाजा खुला तो कहां गया? सीधा बाइबल कहती है मिस्र की हाकमियत पर, मिस्र की हाकमियत पर। क्योंकि जब दरवाजे खुले तो तब खुले जब बादशाह को ख्वाब आया, कोई ताबीर नहीं कर पाया, और वो आदमी जो भूल गया था यूसुफ को, उसे कहता है मुझे अपनी खता याद आई, क्योंकि यूसुफ ने कहा था तेरे ख्वाब की ताबीर यह है कि तू बहाल हो जाएगा। 3 शाखें जो तूने देखी हैं 3 दिन के बाद तुझे बादशाह याद करेगा, और अंगूर निचोड़ते जो तुझे अपने आप को तूने देखा है तो फिर से उसे मैं पिलाएगा। पर ये कहा जब तू जाए ना तो याद करना, कहना बादशाह मैं बेकसूर हूं, मिस्र मेरे बाप दादा के इलाके से मुझे चुरा कर लाए गए, मिस्र में मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया। लेकिन कलाम ये कहता है वो जनाब भूल गया, और तब याद आया जब बादशाह को ख्वाब आया। और फिर लिखा है उसको याद आया कि तमाम लोग फेल हो गए लेकिन यूसुफ ने मेरे ख्वाब की ताबीर की थी, और यहां भी उसने कहा है बादशाह वो तेरे ख्वाब की ताबीर जरूर करेगा। और इसके बाद बाइबल कहती है हाकमियत उसका हिस्सा थी। जिन्होंने साजिश की थी वो कहां थी? अब क्या यूसुफ के ताबे नहीं हो गए? ताबे हो गए कि नहीं हो गए? सारे यूसुफ के नीचे हो गए जिन्होंने साजिश की थी, जिन्होंने फंदे लगाए थे, जिन्होंने जाल बुने थे।
तो वक्त का इंतजार करिए, वो वक्त दूर नहीं होगा जब उन्हीं लोगों को खुदा आपके हाथ में कर देगा। आप उन पर दया करोगे कि इंतकाम लोगे, ये भी खुदा आप पर ही छोड़ेगा। लेकिन यूसुफ का नक्शे कदम याद रखना, यूसुफ ने उन्हें बख्श दिया था। आमीन। क्योंकि वही 11 भाई जब सजदा कर रहे थे, उसे याद आया कि खुदावंद ने कहा था ये सितारे हैं जो तुझे आने वाले वक्त में सजदा करेंगे। और आप सोचोगे अजीजों, इस टाइम के बीच में बेशुमार इन दोनों लोगों ने फंदे देखे, बेशुमार साजिशें देखी हैं, लेकिन मुझे बताओ फाइनल पॉइंट पर ये पहुंचे कि फाइनल पॉइंट पे इनके खिलाफ जो मदई थे, जो इनके हरीफ थे, वो पहुंचे थे। कौन पहुंच पाए बोलिए? यूसुफ, दाऊद या पोतीफर, या सोचो दाऊद के खिलाफ साउल? बोलिए कौन पहुंचे थे? यूसुफ और दाऊद। यूसुफ और दाऊद अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंच गए। यूसुफ के भाइयों का फाइनल पॉइंट किसे मार देते हैं? सोचो साउल का फाइनल पॉइंट किसे मार देते हैं, लेकिन ये दोनों बचाए गए, दोनों महफूज रखे गए, दोनों खुदा में बने रहे और दोनों ने खुदा के, मैं कहता हूं, वादों को अपनी जिंदगी में हासिल किया। ये अजीजों वाकयात या ये किरदार बाइबल में एक कहानी के तौर पर नहीं लिखाए गए। बाइबल में इनसे हमें सबक दिया जाता है कि मुश्किलात इस दुनिया का एक हिस्सा है, साजिशें इसका एक हिस्सा है, बुरे प्लान करना लोगों की जिंदगी की एक फितरत है। लेकिन अगर तुम अपने खुदा पर बने रहे, उस पर ईमान रखे रहे, तो वो कभी भी तुम्हारे खिलाफ कामयाब हो नहीं पाएंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया। अजीजों यहां देखिएगा, 19 की 18 से पढ़ेंगे, 19 की 18 से पढ़िए। पहले सैमुएल 19 की 18 को देखिए जरा ऊंची आवाज में, इसको पढ़ना बेंचाजिया। और दाऊद भागकर बच निकला और रामा में सैमुएल के पास आकर जो कुछ साउल ने उससे किया था सब उसको बताया। अब सोचो रामा में कौन रहता है? सैमुएल नबी। और सैमुएल नबी वो नबी है जिसने अपने दौर में इजराइल के बड़े बड़े बादशाहों पर इंपार्ट किया है, अपना हाथ रखा, ऑयल गिराया, अपनी ब्लेसिंग्स को ट्रांसफर किया। बाइबल में ना 2 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने नबूवतें की हैं, और बादशाहों का बतौर नबी जिक्र नहीं आया। बतौर नबी जिनका जिक्र आया, एक है दाऊद और दूसरा साउल। एक है दाऊद और दूसरा साउल। इन पर हाथ किसने रखा था? सैमुएल नबी ने। बकाया इजराइल के बादशाहों को काहिनों ने मसा किया या इजराइल के सरदारों ने मसा किया, लेकिन नबियों के हाथों जिनको मसा किया गया ना, उनमें से अजीजों ये नुमाया किरदार हैं साउल और दाऊद। और बाइबल कहती है सैमुएल के हाथों जब इनका ले हैंड हुआ, इन पर ऑयल गिराया गया, तो असल में जो कुछ सैमुएल की बरकत थी ना, वो इनमें भी ट्रांसफर हुई। और बाइबल कहती है दाऊद अपने दौर का नबी ठहरा, साउल ने नबूवतें की कि वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे। और यहां एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, साउल ने मसा पाया, क्योंकि लिखा है 9 चैप्टर में पहले सैमुएल के खुदावंद ने कहा था तेरे यहां एक शख्स आ रहा है जिसके बाप के गधे मैंने गमा दिए हैं, और वो तेरे पास गधों का पूछने के लिए आएगा, पर मैंने उसे इस्राएल का बादशाह होने के लिए मसा करने को कहा है, तुझे उस पर ऑयल गिरा के उसे मसा करना। उस वक्त साउल स्पिरिचुअल इंसान था, वो बाद में अपने रूहानी लेवल से गिरा। और कलाम ये कहता है नबी ने खुदा के कहने के मुताबिक उसे मसा कर दिया, और सेम उसके बाद जब उसने उस मसा की हकारत की, हकारत इस तरह से कि जिसके वसीले से हम आगे किए जाते हैं ना, अगर हम उसे पीछे कर देते हैं ना, तो वो खुदा गयूर खुदा है, वो खुदा गयूर खुदा है, वो उसको फिर पीछे कर देगा। और ऐसा हुआ, सैमुएल को साउल ने अपनी जिंदगी में पीछे कर दिया। इसका मेंटोर कौन था? सैमुएल। इसका स्पिरिचुअल फादर कौन है? सैमुएल। क्योंकि सैमुएल के द्वारे साउल को सब कुछ मिला है। लेकिन आप बाइबल में पढ़ लो, सैमुएल के पास साउल कभी लौट कर वापस नहीं आया। पूरी जिंदगी में वो सैमुएल के पास लौट कर वापस नहीं आया। और मुश्किलात तो साउल की जिंदगी पर भी आई, और जब दाऊद की जिंदगी पर मुश्किलात आई साउल के वसीले से, तो दाऊद को कौन याद आया? अपना मेंटोर।
अपना मेंटोर, उसे याद आया कि जिसने मुझ पर हाथ रखे हैं मुझे उसके पास जाना है। आप पढ़ो, लिखा है 18वीं वर्ष में, और दाऊद भागकर बच निकला और रामा में सैमुएल के पास आकर जो कुछ शाऊल ने उसे किया था सब उसको बताया। तब वो और सैमुएल दोनों नबोत में जाकर रहने लगे। अजीजों, बाइबल के मुताबिक आप ये पढ़ते हो कि दाऊद ने अपना सारा हाल सैमुएल नबी से बयान किया कि शाऊल ने मेरे साथ ये किया। दाऊद ये भी जानता था अगर खुदा डायरेक्ट इस टाइम मुझसे बात नहीं ना कर रहा तो अपने नबी के वसीले से करेगा। मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि जनाब पूरा महीना टीचर अगर पढ़ाएगी ना तो एक स्टूडेंट अगर 10 बार भी सवाल उसी का पूछेगा ना, टीचर ये समझ नहीं आ रहा, टीचर उसे बताएगी, फिर समझ नहीं आ रहा फिर बताएगी, फिर समझ नहीं आ रहा फिर बताएगी। एग्जाम के टाइम वही स्टूडेंट बोले टीचर ये समझ नहीं आ रहा, एग्जाम के टाइम वो टीचर बताएगी उसे। सेम ऐसा ही होता है, हमारा जब टेस्ट चल रहा होता है ना खुदा नहीं बोलता। हमारा जब टेस्ट चल रहा होता है क्योंकि खुदा को पता है कि अगर ये टेस्ट में अड़ा और खड़ा रहेगा तो ये आगे ले जाया जाएगा, और हम जनाब टेस्ट में रो रहे होते हैं, हमारा इम्तिहान चल रहा है, हम चला रहे हैं, लेकिन नबी के बारे में दाऊद ये जानता है कि मेरा इम्तिहान चल रहा है, खुदा डायरेक्ट मुझसे बात नहीं कर रहा, तो वो कहां गया? अपने मेंटोर के पास कि खुदा इसके वसीले से मुझसे बात करेगा। अजीजों, मैं एक नाइजीरियन पास्टर के बारे में मैंने एक गवाही को सुना। कहते हैं उसका स्पिरिचुअल सन उसके पास आया और वो कहता है कि फादर के मैं 3 रोजे मैंने रखे इस प्रेयर पॉइंट के लिए और कोई आंसर नहीं आया और खुदा ने कोई जवाब मुझे नहीं दिया। तो फादर ने बोला चल मैं भी तेरे साथ मिलके इतने दिन की फास्टिंग करते हैं, खुदा जवाब देगा। उन्होंने मिलके फास्टिंग की, दुआ की, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, लेकिन कोई आंसर नहीं आया। उसके बाद डायरेक्ट खुदा के रूह ने, वो नाइजीरियन पास्टर बता रहा था कि बात की मुझसे कि वो ग्रेस जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है, वो मसा ये जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है, इस आदमी ने उसे पीछे किया है, डिसऑनर किया है। अब वो मैन ऑफ गॉड उससे कहता है कि ये मसा जिसके साथ तू जुड़ा हुआ है, कहीं इसकी तूने इंसल्ट तो नहीं की? उसे याद आया कि मैंने अपने फादर के खिलाफ एक जगह मुखालफत सुनी थी और फिर मैं उस मुखालफत का हिस्सा भी रहा। तो फादर ने कहा ये मसा तेरी जिंदगी में काम तब करेगा कि तुझे सबसे पहले रिपेंटेंस में आना पड़ेगा, तुझे अपने गुनाह का इकरार करना पड़ेगा। अजीजों, याद रखना, हर एक आदमी को मसा वही मिलता है जो उनके मेंटोर के ऊपर है। वो मसा, क्योंकि आप पढ़ लो बाइबल में, मूसा का मसा और था, एलिया का मसा और है, और वो मूसा का मसा बाइबल कहती है यशवा में ट्रांसफर किया गया। यशवा में भी वही मसा है, लेकिन मसा आया कहां से? मूसा के द्वारे। और बाइबल कहती है अलीशा में जो मसा था वो कहां से आया? एलिया के वसीले से। तो इनका अनॉइंटिंग हर एक मैन ऑफ गॉड के ऊपर जो ग्रेस, जो मसा है, बाइबल कहती है अजीजों, उसकी अफादियत लोगों को तब हासिल होती है जब वो उसे हमेशा आगे रखते हैं, जब उसका ऑनर करते हैं। लेकिन मैं आपको दाऊद और शाऊल का बता रहा हूं, इनमें से बेवकूफ वो ठहरा जो कभी अपने मेंटोर के पास लौट कर वापस नहीं आया, और उसने हमेशा, बाइबल कहती है, अपने नबी की इंस्ट्रक्शंस को, अपने मेंटोर की इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर किया। सैमुएल ने क्या बोला था? 7 दिन मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा तब कुर्बानियां करना। उसने कुर्बानियां खुद नहीं की, बोलिए खुद नहीं की। सैमुएल ने कहा था मालिकियों को मार देना, कोई चीज बचनी नहीं चाहिए। इंस्ट्रक्शंस कहां से आई हैं? मेंटोर के वसीले से। और बाइबल कहती है इसने फिर उन इंस्ट्रक्शंस को रद्द किया। इस वजह से वो मसा जो उसके ऊपर इस नबी के वसीले से था हट गया। अब हुआ क्या? इसके अंदर एक बुरी रूह आकर अजीजों मंडलाती है। आप पढ़ते हो बेशुमार साजिशें हैं, लेकिन दाऊद का आप जीवन पढ़ते हो कि दाऊद खुदा में बना रहा और उसे समझ थी कि अगर खुदा मुझसे इस टेस्ट के टाइम में बात नहीं ना कर रहा तो वो अपने नबी से करेगा, और वो सीधा अपने मेंटोर के पास गया है।
आप इसे पढ़ना जरा, इसे 19 चैप्टर की 19 से बहन शाजिया पढ़िए। तब और साउल को मैक्सन बेटा इनको जरा अलग अलग बिठाइए। पहला शमूएल 19वां बाब 19 आयत से, और साउल को खबर मिली कि दाऊद रामा के बीच में नबोत में है, और साउल ने दाऊद को पकड़ने को कासिद भेजे। उन्होंने जो देखा कि नबियों का मजमा नबूवत कर रहा है और शमूएल उनका पेशवा बना खड़ा है, तो खुदा की रूह साउल के कासिदों पर नाज़िल हुई और वह नबूवत करने लगे। ये सोल्जर आए थे दाऊद को पकड़ने के लिए, क्योंकि दाऊद ऑलरेडी अपने मेंटोर के पास है, और बाइबल कहती है कासिद दाऊद साउल ने भेज दिए, और वही खुदा का रूह जो उन पर पूरी जमायत पर था इन कासिदों पर भी आया और ये भी नबूवतें करने लगे। 21 आयत कहती है, और जब साउल तक ये खबर पहुंची तो उसने और कासिद भेजे और वो भी नबूवत करने लगे, और साउल ने फिर तीसरी बार कासिद भेजे, वो भी नबूवत करने लगे। 22 आयत कहती है, तब वो आप रामा को चला और उस बड़े कुएं पर जो सिको में पहुंचकर पूछने लगा कि शमूएल और दाऊद कहां है, और किसी ने कहा देख वो रामा के बीच में नबोत में हैं। 23 आयत बहन शाजी ऊंची आवाज में पढ़िए। तब वो उधर रामा के न्योत की तरफ चला और खुदा की रूह उस पर भी नाज़िल हुई। हाँ। चलते चलते नबूवत करता हुआ रामा के न्योत पर पहुंचा। तब वो चलते चलते, क्या बाइबल कहती है, नबूवत करता जा रहा है। उसके 3 बार कासिद भी नबूवत कर रहे हैं और अभी खुद भी नबूवत कर रहा है। बाइबल कहती है साउल दाऊद के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज खोल के बैठा हुआ है, और मैं ये वाकयात आपको इसलिए दे रहा हूं, मेरे लिए भी आपके लिए भी। अजीजों, समाज इस चीज के लिए हमेशा अजीजों पेश होता है, उसे समाज में अच्छे लोग नहीं चाहिए, उसे समाज में अच्छे लोग नहीं चाहिए। अगर अच्छे लोग चाहिए होते तो डाकू सलीब पर होता, तो यीशु नीचे होता। तो डाकू कहां था? नीचे। तो यीशु कहां थे? जबकि अदालतों ने बेकसूर कहा है कि इसमें कोई दोष नहीं है, ये जिस सजा को तुम चाहते हो ये उसके हक नहीं, उसके लिए इस पर कोई दफा लागू ही नहीं होती। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, तारीख इस बात की गवाह है, इस दुनिया ने बुरे लोगों को हमेशा उनका साथ दिया है और अच्छे लोगों को दुख दिया है। तो अगर आपके जॉब पर, आपके परिवार में, आपके चर्च में, आपके समाज में आपके खिलाफ साजिशें, फंदे, जाल ये सब लगाए जाते गए, तो डोंट वरी, आप खुदा में बने रहो, खुदा पर भरोसा रखो, खुदा पर मैं कहता हूं तवक्कल रखो, बस अपनी दुआया जिंदगी को मत गवाओ। ये चीजें हमें अजीजों अंदर से हिलाना चाहती हैं, क्योंकि यूहन्ना अंदर से हिल चुका था, पर आपको उस टाइम में अंदर से नहीं हिलना, और वो वक्त आएगा कि जब खुदा आपको फिर ओपनली अजीजों ग्लोरी के साथ अनाउंस करेगा, और वो साजिशें करने वाले वो आपके हाथ में कर देगा और फिर आप पर छोड़ेगा कि आप इनके साथ क्या करोगे। लेकिन उस टाइम दिया करोगे तो आप बड़े ही ठहरोगे। आमीन। सब बोलो हालेलुया। आइए एक स्टोरी को मैं आपके सामने, आखिरी छोटी सी स्टोरी में इसको रखता हूं आपके साथ। देखो जरा आस्तर की किताब, उसका 4 बाब देखना। आस्तर की किताब और उसका पहले इसका 3रा बाब पढ़ते हैं। आस्तर 3रा बाब उसकी जनाब पढ़ो मेरे साथ, इसको देखो। आस्तर 3रा बाब और उसकी पढ़िए मेरे साथ इसको, पहली आयत से। इन बातों के बाद अक्सवीरियंस बादशाह ने अजाजी हमदातन के बेटे हामान को मुमताज और सरफराज किया, और उसकी कुर्सी को सब उमरा से जो उसके साथ थे बरतर किया। और बादशाह, लिखा है, बादशाह के सब मुलाजिम जो बादशाह के फाटक पर थे हामान के आगे झुककर उसकी ताजीम करते थे, क्योंकि बादशाह ने उसके बारे में ऐसा ही हुक्म किया था। पर मर्द की ना झुकता और ना उसकी ताजीम करता था। अगरचे फारसी हुकूमत में मर्द की, बाइबल कहती है, बतौरे गुलाम था, क्योंकि इजराइली गुलाम थे बाबलियों के हाथों। और यहां यह पढ़ा जाता है, बाइबल ये कहती है हामान को बादशाह ने ऊंचा किया, और लिखा है उसके बारे में हुक्म दिया
اس کو سجدہ کرنا واجب ہے. لیکن مردکی کو یہ پتا تھا, آستر 3 باب میں اس کو یہ پتا تھا کہ سجدہ کس کو واجب ہے. بطور یہودی میں شرع رکھتا ہوں, قانون رکھتا ہوں, تو میرا ماتھا میرے یہوہ خدا کے آگے جھکے گا. اور لکھا ہے یہ ایک دن کا معاملہ نہیں تھا, یہ کئی عزیزوں کئی دنوں کا, کئی ہفتوں کا, کئی مہینوں کا یہ معاملہ تھا. اور حمان اس سے بائبل کہتی بدگمان ہو چکا تھا کہ یہ سر نہیں جھکاتا, یہ میری تعظیم نہیں کرتا. میں پھاٹک سے گزرتا آتا جاتا ہوں اور یہ پھاٹک پر بیٹھا ہوتا ہے اور یہ کبھی میری تعظیم نہیں کرتا. ہوتا کیا ہے؟ بائبل کہتی ہے وہ ایک بہت بڑی سازش کرتا ہے کہ صرف مردکی کو نہیں, کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ یہ یہودی ہے اور کہتا ہے میں یہودی ہوں تو مجھے یہ تعظیم واجب نہیں ہے, یہ تعظیم میرے خدا کے لیے ہے. بائبل کہتی ہے اسے بتایا گیا حمان کو کہ یہودی ہے. چھٹی اس کو 8 آیت سے پڑھیں گے, 3 چیپٹر کی 8 آیت سے. اور حمان نے ایکسپیرینس بادشاہ سے عرض کی کہ حضور کی مملکت کے سب صوبوں میں ایک قوم سب قوموں کے درمیان پراگندہ اور پھیلی ہوئی ہے. اس کے دستور ہر قوم سے نرالے اور وہ بادشاہ کے قوانین نہیں مانتے, سو ان کو رہنے دینا بادشاہ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان کو ہلاک کرنے کا حکم لکھا جائے. اور آپ پڑھو گے اس نے کہا جناب میں خزانے میں کیا کروں گا, اس نے کہا شاہی خزانوں میں داخل کرنے کے لیے چاندی کے 10,000 توڑے دوں گا. اور یہ بہت بڑی مالیت تھی. بادشاہ اس میں کہتا ہوں مال کو, اس دولت کو دیکھ کر متاثر ہوا. اس نے کہا ٹھیک ہے, اپنی انگوٹھی اتار کر اسے دی, جیسے تو چاہتا ہے ویسے کرنا. اور آپ یہ پڑھو گے 4 چیپٹر کی پہلی آیت میں جب مردکی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ پہنے اور سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند آواز اور بلند کیا لکھا بہن, اور ہاں بلند دو پر دروازوں بلند پر در آواز سے چلانے لگا اور وہ بادشاہ کے پھاٹک کے سامنے بھی آیا. اور اس بات کا ذکر آستر سے کیا گیا. آستر آلریڈی فارسی بادشاہ کے محل میں پہنچائی جا چکی تھی بطور ملکہ. اور یہ لکھا ہے شہر کے بیچ میں سر میں خاک ڈالے, ٹاٹ اوڑے, راکھ ڈالے, یہ شہر کے بیچ میں آیا. اور آگے پڑھ لینا بادشاہ کے اس پھاٹک پر یہ کرنا سب واجب ہی نہیں تھا. اور آستر کو بتایا گیا کہ جناب مردکی نے ایسے کیا ہے, اور مردکی کے لیے اس نے میسج بھیجا کہ یہ سب کرنے کی کیا وجہ ہے. اور اسے بتایا گیا ایک بہت بڑی سازش ہے جو اسرائیل قوم کے خلاف کی جا رہی ہے. لوگ اسے ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ سازش اسرائیل کے خلاف تھی, یہودیوں کے خلاف تھی, پر میں اسے ایسے دیکھتا ہوں کہ یہ اصل میں سازش یسوع مسیح کے آنے کے خلاف تھی. یسوع کو کہاں سے آنا تھا بولیے؟ یہودیوں سے. تو اگر یہودی نہ رہتے تو یسوع آتے بولیے؟ نہیں آتے, کیونکہ یہودا کے قبیلے سے یسوع مسیح کا آنا ہوتا. اور اگر یہودا کا قبیلہ رہتا ہی نہیں تو یاد رکھنا اس دور میں یہ شیطانی بہت بڑا پھندا تھا, بہت بڑی سازش تھی کہ یسوع مسیح کے آنے کے راستوں کو ختم کر دیا جائے, یسوع مسیح کے آنے کے راہ کو بند کر دیا جائے. کیونکہ شیطان بھی کسی حد تک یاد رکھنا اس دنیا میں ہونے والے واقعات سے وہ واقفیت رکھتا ہے, کیونکہ بائبل کو وہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا بولیے؟ ایک مسیحی نہ جانے پر وہ جانتا ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ بائبل کے بیچ سے باتیں کرتا ہے. عزیزوں بائبل کہتی ہے اب یہ سازش یہودی قوم کے لیے نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ یسوع مسیح کے آنے کے خلاف تھی. اور جناب مردکی اپنی اس آستر کو جو ہو سکتا ہے اس کی ریلیٹیو تھی, اس نے اسے کہا کہ اگر تو اپنا کردار ادا کرے تو ٹھیک, نہیں تو خدا نجات اسرائیل کے کہیں اور سے لائے گا اور ماری پھر تو بھی جائے گی. اور آپ آگے پڑھ لینا, اس نے کہا اس کو پڑھ لو, بلکہ نیچے سے آؤ 15 آیت سے پڑھتے, 4 کی 15 سے اونچی آواز میں بہن پڑھیے اس کو. تب آستر نے ان کو مردکی کے پاس یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ہاں ان
को इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोजा रखो और 3 रोज तक दिन और रात ना कुछ खाओ न पियो। हाँ मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोजा रखेंगी जी जी, और ऐसे ही मैं बादशाह के पास। जाऊंगी आमीन। जो आयत के खिलाफ है। ठीक है, जो आयन के खिलाफ है, मैं कैसे जाऊंगी? फास्टिंग में, ड्राई फास्टिंग। उसने कहा 3 दिन लगातार रात दिन कुछ नहीं खाना, ये ड्राई फास्टिंग है। और बाइबल कहती है, उसने कहा सब एक जगह इकट्ठे हो जाओ और इजरायली मेरे लिए मिलकर 3 दिन का सुबह शाम का रोजा रखो, और मैं खुद भी रोजा रखूंगी और मैं रोजे में बादशाह के दरबार में जाऊंगी। और पुराने वक्तों में ऐसा ही होता था, क्योंकि बादशाह की बेशुमार बीवियां होती थी, तो वो जिसको चाहता था उसके लिए उसको लाया जाता था। लेकिन इसने कहा, अगरचे बादशाह ने मुझे तलब नहीं किया और सीधा उसके यहां जाना गैर मतलब कानून नहीं है, तो मैं कानून को तोड़ूंगी, लेकिन तुम मेरे लिए रोजा रखना। और बाइबल कहती है अजीजों, जब वो उसके यहां गई, वो बाइबल कहती कबूल की गई। बादशाह ने कहा तू क्या चाहती? उसने कहा मुझे आपकी आमद चाहिए, मैंने ज़ियाफत का एहतमाम किया है। चलो, पहले दिन बादशाह आया, बादशाह ने कहा तू क्या चाहती कि तेरे लिए किया जाए? उसने दरखास्त की आपका वजीर भी आए, हमान भी मेरे साथ आए। हमान इस बात में बड़ा तकब्बर कर रहा था कि तमाम वजीरों मशीरों को छोड़कर बादशाह के साथ सिर्फ मुझे बुलाया गया है। और दूसरे दिन फिर आने के लिए कहा गया, और दूसरे दिन फिर बादशाह ने कहा आधी सल्तनत तक आस्तर को दी जाएगी। आस्तर क्या चाहती कि उसके लिए किया जाए? और बाइबल कहती है तब आस्तर ने कहा एक जाल है जो मेरी कौम के खिलाफ बुना गया है, एक साजिश है जो मेरी कौम के खिलाफ की गई है। अगर हम गुलामी के तौर पर बेचे जाते तो और बात होती, लेकिन हमें तो कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है। बादशाह ने कहा गजबनाक होकर, वो कौन है? और उसने कहा ये हमान है जिसने ये साजिश की है। और आप बाइबल में पढ़ लो, लिखा है बादशाह भी उस पर गजबनाक हुआ, और जब बादशाह उस पर गजबनाक हुआ, उस टाइम के जितने सोल्जर्स वहां थे उन्होंने हमान को पकड़ लिया। और उनमें से एक कहता है जनाब सिर्फ यही नहीं है, इसके घर में 50 हाथ ऊंची सूली भी बनाई गई है मर्द की के लिए। जो खड्डा खोदेगा खुद उसमें गिरेगा, जो किसी के लिए जाल बुनेगा खुद उसमें फंसेगा। और अगर वो लोग फास्टिंग में, खुदा पर भरोसा रखने में और दुआया जिंदगी जीने में, मैं कहता हूं मशगूल रहे, तो ये वाकयात अगर उनके साथ हो रखे गए तो यहां जो ग्लोरी बयान की गई है वो उनके जीवन का भी हिस्सा होगी। बोलिए आमीन। और बाइबल कहती है हमान कहां था और मर्द की कहां था? हमान चढ़ा दिया गया उसी 50 हाथ सूली के ऊपर, और सारी इजराइल कौम को उस रोज एक बड़ी रिहाई मिली। और कहा जाता है वो दिन आज भी इजराइल के अंदर यादगारी के तौर पर मनाया जाता है कि इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश थी, लेकिन खुदा ने दुआओं का, रोजों का और खुदा ने भरोसे का जवाब दिया और साजिशें बेकार हो गई, जाल टूट गए, फंदे टूट गए। इसलिए अजीजों, ये वाकयात सिर्फ याद रखना कहानी नहीं है, हमें कुछ सबक सिखाते हैं। आमीन। आपके खिलाफ भी मैं कहता हूं मंसूबे बनाते होंगे लोग, आपसे भी जलते होंगे, आपकी मसीही जिंदगी को लेके, आपकी बरकत को लेके, आपकी गवाहियों को लेके लोग, मैं कहता हूं आपको बुरा भी जानते होंगे। लोग अगर मुंह पर नहीं तो पीछ पीछे बातें जरूर करते होंगे, लेकिन अजीजों मैं कहता हूं जो यूसुफ के साथ हुआ वो खुदा आपके साथ भी कर सकता है। बोलो आमीन। जो दाऊद को खुदा ऊंचा कर सकता है वो आपको भी ऊंचा कर सकता है। अगर वो खुदा यहूदी कौम को, मैं कहता हूं दुश्मन के हाथ से निकाल के ऊंचा कर सकता है, वो आपको भी कर सकता है। आमीन। लेकिन अजीजों याद रखना, जरूरी चीजें यही हैं कि खुदा के भरोसे में रहना। जरूरी चीजें यही हैं, रोजे में रहना, फास्टिंग में रहना, अपनी दुआया जिंदगी को मत गवाना, क्योंकि ये मुश्किलात याद रखना हमें इसलिए दी जाती हैं कि हम इनसे लड़ें, हम इनसे। अब मुझे बताइए, हैसियत मसीही हम मांगते हैं कि यहां दुआ मांगे, वहां दुआ मांगे,
दुआ मांगते बस सारी जिंदगी मांगते रहें, या बहैसियत मसीही हम फाइटर हैं? बोलिए बाइबल क्या कहती है? सिपाही हैं। सिपाही के हाथ में क्या होता है? पुराने वक्तों में तलवार होती थी, आज गन होती है। ये मुश्किलात इसलिए दी जाती हैं कि हम इनसे लड़ें और अपनी गवाही को खड़ा करें। बीमारी इसलिए नहीं दी जाती कि हम बीमार हों, गुर्बत इसलिए नहीं दी जाती कि हम गरीब रहें, परेशानी इसलिए नहीं आने दी जाती कि हम परेशान रहें, वो इसलिए दी जाती है कि हम इनसे लड़ें रोजे के साथ, दुआ के साथ और खुदा के भरोसे के साथ, क्योंकि ये हथियार हैं और ये हालात बदल देंगे। बोलिए आमीन। आओ अपने पांव पर खड़े होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। अजीजों, शैतानी फंदे, मैंने कहा वो हमारी सेहत के खिलाफ, हमारी बरकत के खिलाफ, हमारी फैमिली के खिलाफ, हमारे कैरियर के खिलाफ, किसी भी नौयत में और किसी भी जगह पर किसी भी हालत में लगाए जा सकते हैं, लेकिन हर एक नौयत के फंदे को डिस्ट्रॉय जो वेपन करेंगे ना, जो वेपन्स करेंगे, वो दुआ, भरोसा और आज के रोजे हैं। बोलिए आमीन। आइए अपने सर झुकाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद उस खुदा का, तारीफ उस खुदा की। हालेलुया।